Hello everyone, I am Onam and I am back with one study video of SST Civics chapter number 5, How do we govern our communities. Today I will explain you this whole chapter in Hindi and I will also give you the notes of this chapter. Okay. So if you have not subscribed our channel yet, please subscribe our channel, like it and share it as much as you can because it is a valuable source of study. Okay, so let us start our chapters. Communities, both urban and rural, require public utilities such as water supply, electricity, roads, educational institutions and healthcare facilities. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि communities. Now what is community? जब हम एक साथ रहते हैं, आपको तो पता ही होगा, जब हम एक साथ रहते हैं तो वो हम लोग का सोसाइटी बन जाता है और ढेर सारी सोसाइटीज़ को ही हम लोग कम्युनिटीज़ कहते हैं. तो जो भी कम्युनिटीज़ मतलब जो भी शहर या फिर गांव होते हैं, तो अर्बन का मतलब एक्चुअली शहर होता है और रूरल का मतलब एक्चुअली गांव होता है. तो आप लोग अब 6th क्लास में पहुंच चुके हो, तो जब भी आप लोग आगे पढ़ोगे तो आप लोग को अब टाउन एंड विलेज सुनने को नहीं मिलेगा. अब आप लोगों को अर्बन एंड रूरल आप लोग को सुनने को मिलेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्बन एंड रूरल समझ जाएं. अर्बन मीन्स टाउन एंड रूरल मीन्स विलेज. तो टाउन एंड विलेज दोनों कम्युनिटीज़ में जो पब्लिक यूटिलिटीज़ होते हैं, उन लोगों को, जो भी वहाँ लोग रहते हैं शहर या गांव में, तो उन लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए. ठीक है, कुछ उन लोग को चाहिए ना ज़रूरत के लिए. तो जैसे में वाटर सप्लाई आता है, उन लोग को पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली चाहिए, रोड्स चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल्स, ये सब उन्हें चाहिए. ये दोनों अर्बन में भी और रूरल में भी, दोनों में चाहिए. ठीक है ना. ये जितने भी यूजेस हैं, ये जितने भी दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिविक अमेनिटीज़. सो ये जितने भी उनके पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हेल्थ केयर, ये जितने भी यूटिलिटीज़ हैं, जितने भी नीड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं सिविक अमेनिटीज़. देखिए ये सारे ना बहुत मेन पॉइंट्स है, तो इन सबको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप इस सबको अंडरलाइन करेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा. इसी सब से हमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा नोट्स में. ठीक है, तो आप ये सब याद कर लें कि व्हाट इज़ सिविक अमेनिटीज़. फिर यहाँ पे है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग सिविक अमेनिटीज़ लाइज विद द गवर्नमेंट. नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सिविक अमेनिटीज़ को मैनेज करने के लिए और दिलाने के लिए, वो सरकार द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. The people of every village, town and city elect representatives to govern their community. तो कोई भी टाउन हो, विलेज हो या फिर कोई भी शहर हो, उसमें जो भी लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने अपने सरकार को, अपने एरिया, अपने कम्युनिटीज़ के सरकार को वो इलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें ये सारी सिविक अमेनिटीज़ मिल सके. ओके, द सिस्टम इज़ देयरफॉर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ इस सिस्टम को जहाँ विलेज में, टाउन में या फिर सिटी में वो लोग इलेक्ट करते हैं, उन्हें हम In other words, people themselves govern their community through their representatives. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे वो खुद से गवर्नर को, अपने सरकार को चूज़ करते हैं अपने लोकल एरिया में, इन ऐसे सरकार को जो चूज होता है अपने लोकल एरिया के पीपल से, उन्हें कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये भी एक हमारा मेन पॉइंट है, तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. In India, the local self-government body for a rural area is called the पंचायत. तो जो भी रूरल का मैंने आपको जैसे ही बता दिया था कि रूरल का मतलब होता है कि गांव, तो गांव में जो भी गवर्नमेंट होता है, जो लोकल गवर्नमेंट, जो सेल्फ गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत. ठीक है, यहाँ पे पंचायत का मीनिंग भी है. देखिए पंच, तो पंचायत में पंच का मीनिंग है 5 पीपल एंड आयत का मतलब है असेंबली. सो पंचायत मीन्स 5 पीपल असेंबली, और ये एक इंडियन वर्ड है. ठीक है,
एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर अर्बन एरिया इज कॉल्ड द म्यूनिसिपैलिटीज। तो गांव में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं उन लोग को पंचायत कहते हैं, और जो शहर में यानी जो अर्बन एरिया में होते हैं उन्हें हम लोग म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी एक्चुअली इंडियन वर्ड नहीं है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन द बेस्ट पोजीशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी विलेज और टाउन। तो यहाँ पे जो भी लोकल पीपल होते हैं और जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बेस्ट पोजीशन पर होते हैं क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, टू एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होती है गाँव या शहर में वो लोग को समझते हैं। पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर सारे काम समझते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो अगर हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें मिले तो कोई भी प्रॉब्लम जो होते हैं, क्योंकि हर टाइम देखिए सरकारी और जो भी सेंट्रल पे या स्टेट पे हर टाइम वो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, बहुत सारे टाउन्स भी होते हैं। तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज़रूरी है। और अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो कोई भी दिक्कत होगी अगर हमें, तो वो नेग्लेक्टेड नहीं होगा। नेग्लेक्टेड का मतलब वो मना नहीं किया जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, वो होगा, कैसे भी होगा पर होगा। ठीक है, एंड पीपल हेल्प टू सॉल्व देम क्विकली एज इट इज़ फॉर देयर ओन गुड। तो जो लोग होते हैं वो भी सरकार की बात मानते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो वो भी सरकार की मदद करते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम है तो उनको भी तो साथ देना पड़ेगा ना, सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं ना कर सकती ऐसे। ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स मेक्स द लोकल पीपल सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये जितना भी एक्सपीरियंस होता है प्रॉब्लम से डीलिंग का, वो क्या बनाता है, लोकल पीपल को सेल्फ रिलायंट और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट मतलब खुद से हम लोग कर सकते हैं, खुद से करने की कैपेबिलिटी रखते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इनेबल्स देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग एमरजेंसीज। तो ये जितना भी चीज़ है, मतलब ये जो सेल्फ रिलायंट और रिस्पॉन्सिबल जो उनके ऊपर आ जाता है, जो वो हो जाते हैं, तो ये उनको क्या इनेबल करता है, दैट इनेबल्स देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभाएंगे और एक्ट करेंगे उस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग साइक्लोन्स और फ्लड्स दे कैन स्टार्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क बिफोर हेल्प अराइव फ्रॉम द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब क्या होगा कि जब जो भी मतलब मान लो साइक्लोन्स आता है, या फिर साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है कि तेज़ हवा आती है, एकदम तूफान, आंधी तूफान आता है, या फिर आपका वो फ्लड आ जाता है, पानी बहने लगता है नदियों में से, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मदद कर सकते हैं जब तक कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई मदद प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। नेक्स्ट, local self-government reduces the work of the central and state governments by taking care of civic amenities at the local level। तो जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं वो जो इतना भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्क्स होता है, तो स्टेट एंड गवर्नमेंट का वर्क्स जो होता है ना सेंट्रल का, उसको रिड्यूस कर देता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी कुछ काम करता है, तीनों मिलकर करते हैं तो थोड़े थोड़े काम हो जाते हैं, ऐसे सारा लोड उन पे पड़ जाता है, तो वो रिड्यूस कर देता है वर्क को, टेकिंग केयर ऑफ सिविक कम्युनिटीज़ एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे सिविक कम्युनिटीज़ वो जब सिविक कम्युनिटीज़ जब वो सारा मैनेज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकल सिविक कम्युनिटीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये थे तीनों पॉइंट्स, एडवांटेजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचायत राज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे रूरल एरिया में होता है या फिर विलेजेस में होता है एक्चुअली। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया, एक मिनट, यस, in ancient India villagers managed their affairs through a body called पंचायत। तो पहले भारत में क्या होता था कि पहले भारत में जो विलेजर्स होते हैं वो अपना एक बॉडी बनाते थे, वो मैनेज करते थे, एक सरकार का नाम था पंचायत। ठीक है, the term panchayat comes from the word panch which means was used to the 5 village elders, मैंने आपको बताया है, who settled disputes and took decisions। तो पंचायत क्या करते थे कि वो सारे भी जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे वो सबको सॉल्व करते थे और डिसीजंस लेते थे अलग अलग।
ठीक है, विलेजेस के लिए। टुडे ऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फॉर रूरल एरियाज आर कॉल्ड पंचायत्स। तो आज जितने भी रूरल एरियाज में जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, आज उनको हम लोग पंचायत, जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं रूरल एरिया में, उनको हम लोग पंचायत कहते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड एज पर फिक्स्ड रूलर्स। तो वो जो होते हैं पंचायत, वो विलेज के फिक्स्ड रूलर्स के तौर पर होते हैं। ठीक है, For essay of administration, the states in India are divided into districts. Okay. तो ताकि काम आसानी से हो जाए, काम आसानी से निपट जाए, उसके लिए इंडिया में, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनको फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ओके, ईच ऑफ विच हैज़ अ नंबर ऑफ विलेजेस अंडर इट। तो अब क्या होता है कि 3 लेवल अब बन गए, स्टेट में 3 लेवल बन जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो हो गया हमारा सेंट्रल लेवल, जो आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर होता है स्टेट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। फिर उसके बाद स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गवर्नमेंट होता होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो ब्लॉक के लिए भी, हर एक ब्लॉक के लिए भी एक गवर्नमेंट होता है। फिर हम लोग ब्लॉक्स को विलेजेस में डिवाइड कर देते हैं, तो हर विलेज के लिए भी कम हो जाता है गवर्नमेंट। तो इस तरह से काम ईजी हो जाता है और सारे लेवल्स को अपना अपना काम आसानी से करने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायत एग्जिस्ट एट ऑल ऑफ दीज 3 लेवल्स। तो पंचायत तीनों लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, बस उन पंचायत का नाम अलग अलग हमने रखा है। ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो दिस सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स इज कॉल्ड पंचायत राज। तो ये 3 लेवल्स पे जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पंचायत राज। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, in this system a village has gram panchayat, a block has block samiti also called panchayat samiti, and a district has जिला परिषद। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि एक विलेज का एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीचे एक ट्रायंगुलर टेबल बनाया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि विलेज के लिए ग्राम पंचायत होते हैं, ब्लॉक के लिए हम लोग के ब्लॉक समिति होते हैं, या फिर हम उन्हें पंचायत समिति भी कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के लिए जिला परिषद होते हैं। जिला परिषद सबसे ऊपर होते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम इसके बाद से हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो हम इस टॉपिक को यहाँ तक, फर्स्ट पेज तक कम से कम हम इस टॉपिक को तो कंप्लीट करके ही रहेंगे। द पंचायत्स एट द 3 लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो जो भी पंचायत्स होते हैं तीनों लेवल पे, वो फॉर्म किया जाते हैं उन मेंबर्स से जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, फॉर पंचायत election the area under the panchayat is divided into smaller areas called constituencies or wards। तो पंचायत इलेक्शन के लिए जो भी पंचायत के अंदर, जो भी उस एरिया के अंदर होते हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाले, तो अंडर दैट एरिया, अंडर द पंचायत, वो जो वोटिंग के लिए डिवाइडेड होते हैं स्मॉलर एरियाज़ को, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और या फिर हम उन्हें वार्ड भी कहते हैं। तो हमारा ये भी एक मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ऑफ दिस एलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। तो हर एक वार्ड और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग इलेक्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुनते हैं। ठीक है, द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो जो जिसको भी हम लोग इलेक्ट करते हैं वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना, सबको चांस मिलना चाहिए। या क्या हो गया अगर वो अच्छा नहीं है, वो क्रूअल है,
तो इसलिए हम लोग 5 years का हम लोग टाइम पीरियड उनके लिए सेट करते हैं। हम लोग को 5-5 साल पे फिर से इलेक्शन होता है चूज़ करने के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट अच्छा लगा है वो वाला, तो आप दोबारा उसको गवर्नमेंट बना सकते हैं अपने वोटिंग के द्वारा, या फिर अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो रिप्लेस कर दीजिए आफ्टर 5 years। ओके, सो इट इज़ वेरी ईजी, इट मेक्स वेरी ईजी फॉर सेटिंग अ term. Okay, some seats are reserved for women, secluded castes, secluded tribes and other backward. तो कुछ सीट्स जो होते हैं वो बचाए जाते हैं औरतों के लिए, जो भी secluded caste होते हैं, जैसे जो भी मतलब रोड वोड नाली वाली साफ़ करते हैं उनके लिए, और जो भी ट्राइब्स मतलब आदिवासी जो भी होते हैं तो उनके लिए भी कुछ सीटें होते हैं, और जो इतना भी अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके लिए, इन सब के लिए कुछ स्पेशल सीट बचाए जाते हैं। ठीक है। Apart from elected members, local MLAs and MPs become members of the block committees and the जिला परिषद। तो इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा जो भी लोकल MLAs होते हैं, MLA का फुल फॉर्म ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, MP का ये दोनों होते हैं MLA और MP। ये क्या करते हैं कि ये मेंबर्स बन जाते हैं ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर बन जाते हैं MLAs और MPs। Also, all the heads of the ग्राम पंचायत of a block become members of the block समिति। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लॉक को हम लोग डिवाइड करते हैं विलेज में, लेकिन वो विलेज जो है वो तो ब्लॉक का ही पार्ट होता है। तो इसलिए तो जितने भी हेड्स होते हैं ग्राम पंचायत के, वो आते हैं किसके अंडर, वो आते हैं हमारे ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ब्लॉक समिति के अंदर आते हैं। ब्लॉक समिति ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट बिकम मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। तो इस तरह से होता है कि विलेज आ जाते हैं ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक आ जाता है जिला परिषद के अंदर। ठीक है, समिति के अंदर। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एक्सको ऑफिसियो मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी हेड्स होते हैं ब्लॉक समिति के, जो मतलब जितने भी जो आ जाते हैं, जो मेंबर्स ही ना उस रूप में आएंगे, तो इन मेंबर्स को हम लोग कहते हैं एक्स ऑफिस को मेंबर्स। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं मेंबर्स एज दे बिकम मेंबर्स बिकॉज ऑफ द ऑफिस और पोस्ट दे होल्ड। बिकॉज वो मेंबर तभी बनते हैं क्योंकि वो पोस्ट वो होल्ड करते हैं। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल द पंचायत्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं तो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, सारे पंचायत्स में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इट अपॉइंट्स अ पंचायत सेक्रेटरी टू द ग्राम पंचायत। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसमें जितना भी पंचायत होता है उसमें बस एक ही आदमी होता है जो इलेक्टेड नहीं होता है पीपल के द्वारा, और वो होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, उसको हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी। ओके, यहाँ भी ये पंचायत सेक्रेटरी के बारे में भी हमारा है एक मेन पॉइंट, क्योंकि यही एक ऑफिसर है जिसको हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और BDO इज़ द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और BDO इज़ द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्लॉक समिति। तो जो ब्लॉक समिति के जो हेड होते हैं उनको BDO हम लोग कहते हैं। ठीक है। एंड एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DM इज़ अपॉइंटेड टू द जिला परिषद। तो देखिए, आप जानते ही होंगे कि जो पंचायत होते हैं, जो ग्राम पंचायत होते हैं, उसमें जो मेन हेड होता है वो हम लोग का होता है सरपंच, और जो इसमें हम लोग का ब्लॉक समिति में होता है उसको जो मेन हेड होता है उसको हम लोग BDO कहते हैं, और जो हमारे जिला परिषद में जो मेन हेड होता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जो कि DM है। ठीक है। नेक्स्ट, these officers ensure the proper functioning of the
पंचायत। तो ये जितने भी तीनों ऑफिसर्स है, दोनों ऑफिसर्स है, देखिए अगर सरपंच को हम उतना नहीं लेते बिकॉज इट इज़ एट द विलेज लेवल, ठीक है ना, तो हम लोग बस इन दोनों को लेते हैं, बीडीओ और जिला परिषद को। तो ये जो ऑफिसर्स है इन दोनों को ये क्या इंश्योर करते हैं, ये प्रॉपर फंक्शनिंग, पंचायत का प्रॉपर फंक्शनिंग ये दोनों इंश्योर करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत, ठीक है। The panchayats mainly work in the areas of education, agriculture, animal welfare, water supply, roads and cottage industries, etc. तो जो भी पंचायत होते हैं वो मेनली किसके लिए, वो उस एरिया में वो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल वेलफेयर, वाटर सप्लाई, रोड्स, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारे एरियाज़ में वो वर्क करते हैं। और यू विल लर्न मोर अबाउट देयर फंक्शन लेटर इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में आगे इनके और भी फंक्शंस आप लर्न करेंगे, ठीक है। टू डू देयर वर्क द पंचायत्स नीड मनी। तो देखिए ये सारे काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए तो उन लोगों को पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसा के कुछ नहीं होता, तो पैसा उन लोगों को चाहिए। सो दे गेट some from the state government, they also raise money from taxes। तो ये सारे हमें वे बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो कुछ उनको मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जो स्टेट लेवल पे होते हैं, वो उनको पैसे दे देती है, या फिर वो टैक्सेस कर लेते हैं, और उनको प्रॉपर्टी टैक्सेस भी होते हैं और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, आप जानते ही होंगे। और फिर मेलेज में उनको कोई मेला वो लोग लगाते हैं, तो कुछ भी त्यौहार होता है, कुछ भी मेला लगाते हैं, तो उसमें उन लोगों को मिल जाता है, एक्सेट्रा। एंड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस also for the sale of property and cattle they get money। So these all are the sources of their income। Okay, now that you know in general how the panchayats are formed, अब आप जानते हो, जो कि आप जानते हो कि कैसे पंचायत बनते हैं, फॉर्म देयर फंक्शंस एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम, लेट अस लर्न अ बिट मोर अबाउट द पंचायत एट द 3 लेवल्स। तो हम लोग को यहाँ पे बताया जाएगा तीनों लेवल्स पे पंचायत के बारे में, ठीक है। तो जो भी हमारा पंचायत होता है, जो गांव में होते हैं, जो रूरल एरिया में होते हैं, तो वो 3 लेवल्स में होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। ओके, एंड यहाँ पे ब्लॉक समिति के बारे में दिया हुआ है, लेकिन मेनली न्याय पंचायत तक है, ठीक है। न्याय पंचायत तक विलेज लेवल पे है, ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ न्याय पंचायत तक पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक समिति से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं। द विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले ग्राम सभा। एवरी विलेजर अबव द एज ऑफ 18 हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मेंबर हम लोग तभी बन सकते हैं जब हमने वोट दिया हो उस गवर्नमेंट को जो अभी है, और हमारा 18 साल या 18 साल से ज़्यादा एज हो रहा हो, ठीक है। वो हम लोग को मेंबर ऑफ ग्राम सभा हो जाते हैं। द ग्राम सभा एलेक्ट्स द मेंबर्स एंड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम सभा होता है वो इलेक्ट करता है कि इसको मेंबर्स एंड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत को वो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द ग्राम सभा रिव्यूज़ द वर्क एंड अकाउंट्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम सभा होता है वो उनका जो भी ग्राम पंचायत का काम और जितना भी अकाउंट्स होता है, जितना भी चीज़ें होती है, वो सब ग्राम सभा देखती है। इट कैन ऑल्सो रिमूव करप्ट और इनएफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जितने भी आपके करप्ट यानी जो अनयूजलेस या फिर बहुत अजीब तरह का आदमी है, मतलब गुस्से वाला बदमाश आदमी है, उन लोग को वो रिमूव कर सकते हैं। दे हैव दैट पावर। ओके, इन दिस वे द ग्राम सभा अलाउज ऑल एडल्ट villagers are say in the decisions that affect their lives। तो इस तरह से ग्राम सभा सारे एडल्ट्स को उनके जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो उनकी ज़िंदगी पे अफेक्ट करता है। तो ये उन लोग सबको अलाउ करता है अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए, जो अपने ज़िंदगी को अफेक्ट करवाते हैं वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। द ग्राम पंचायत
टेक्स डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइजेस द वर्क ऑफ द पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होते हैं वो डिसीजन लेता है और जितना भी पंचायत का वर्क होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ये ग्राम पंचायत जो है ये मेंबर्स कंसिस्ट करता है जो ग्राम सभा ने इलेक्ट किए हैं। मैंने आपको बता दिया कि ग्राम सभा क्या है। द मुखिया हु इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम लोग मुखिया कहते हैं, और वो भी किससे चुना जाता है, वो ग्राम सभा चुनते हैं मुखिया को, ठीक है। The Gram Panchayat looks after agriculture, small industries, irrigation, drinking water supply, housing, education, healthcare and roads and bridges in the village। तो ग्राम पंचायत जो होते हैं वो ये सारे कामों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स बर्थ्स एंड डेथ्स ऑल्सो। सो ये जो है ये रिकॉर्ड रखता है, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड रखता है कि कौन जन्म ले रहा है और कौन मर रहा है, ठीक है। तो वो सबका डेथ्स का वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। इट में ऑल्सो सेटअप मार्केट्स, ये मार्केट्स भी सेट करते हैं, मेला भी लगाते हैं और एक्टिविटीज़ भी सपोर्ट करते हैं, और रेडियो एंड टीवी भी सेटअप करते हैं कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। वो हो गया ग्राम पंचायत के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे न्याय पंचायत के बारे में। द न्याय पंचायत इज़ द विलेज कोर्ट। देखिए हर वक्त एक कोर्ट होना ज़रूरी है। जैसे छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं तो हमेशा हम पुलिस स्टेशन पे नहीं जाते हैं, तो गांव पे एक न्याय पंचायत सेटअप किया जाता है जो कि एक विलेज कोर्ट की तरह होता है, ठीक है ना। इट मेंबर्स आर कॉल्ड पंच। जो भी न्याय पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम पंच कहते हैं। एंड इट इज़ हेडेड बाय अ सरपंच। तो इसको हेडेड बाय करते हैं सरपंच, ठीक है। दे आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो सरपंच एंड पंच ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड माइनर केसेस। तो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे केसेस वो लोग सुनते हैं और उसके बारे में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। इट कैन फाइन एंड पनिश द गिल्टी विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो वो अपने लिमिट में जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको पनिश कर सकते हैं, उनसे फ़ाइन ले सकते हैं। और हाँ, फ़ाइन ले सकते हैं अगर न्याय पंचायत, तो वो मैक्सिमम 100 रुपीज़ का ही फ़ाइन ले सकते हैं, और वो किसी भी क्रिमिनल को जेल नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। Now, it helps villagers to get a speedy justice at a very little cost। तो ये सारे गाँव वासियों को मदद करता है एक न्याय दिलवाने में, और सारी छोटे अमाउंट में उन लोगों को न्याय मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपना आज का वीडियो स्टॉप किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे से। तो अभी मैं इतने पर वीडियो एंड कर देती हूँ। एंड में जाते जाते कह रही हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे पढ़ाई के वीडियोस आते रहेंगे। तो आपको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मुझे तब पता चलेगा कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज़ इस पे मैं कोई भी फालतू वीडियो नहीं भेजती हूँ। इसमें सॉन्ग्स जाते हैं, कुछ सॉन्ग्स जाते हैं, और यहाँ पे अधिकतर पढ़ाई का वीडियो होता है जो आपके लाभदायक हैं। तो अभी तक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कहिएगा, मैं आपका सारा डाउट सॉल्व कर दूंगी। सो बाय फॉर नाउ, अगले वीडियो में मिलते हैं।